हेलो बच्चों, मैं सर ललित, वेलकम ललित एकेडमी। आज हम 9th क्लास का टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल। ये ज्योमेट्री का टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्टूडेंट थोड़े से इससे डरते भी हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझेंगे, बेसिक शुरू करेंगे तो आज की वीडियो मैं ले रहा हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल्टरनेट एंगल की, हम बात करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की, जितने भी एंगल्स में यूज़ होंगे, चाहे वो लीनियर पेयर एंगल हो और एंगल जो हम 8th में सीखते हैं, एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, ऑब्टूस एंगल कौन से होते हैं, सब चीज़ों की बात करेंगे। इसमें शुरू करते हैं लाइन्स एंड एंगल। तो लाइन्स एंड एंगल में पहले समझेंगे लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। ये चीज़ें हमारे पास 6 क्लास शुरू हो जाती हैं। लाइन, इसके दो तरफ हम आराम से कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइन। रे, इसका एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ से कितनी आगे जा सकती है। जैसे अगर हम बात करें सन रेज की, तो सन से स्टार्ट हो रहा है और रे माने कहीं तक ही पहुंच सकती है वो लास्ट तक। उसके बाद लाइन सेगमेंट, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। अगर मैं ऐसे लाइन बनाऊं और यहाँ पे दो डॉट लगा दें तो ये ए बी के जो बीच का पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ये बहुत छोटी बेसिक नॉलेज है, 6 क्लास से और 7 शुरू हो जाती है। आगे लेते हैं इसमें। अब एंगल को समझिए ध्यान से ज़रा। एंगल्स के लिए लेते हैं हम लोग, या इसको मैं जोड़ देता हूँ टाइप ऑफ एंगल। चलिए पहला शुरू करते हैं अब हम। ये मैंने एक सिंबल शो कर दिया जिसका नाम है एंगल, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। दो तरह से बात करेंगे इसमें। चलिए इधर हम लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम 180 आए, जैसे 120 और 60 मिला के 180 बनेगा। 120 और 60, तो ये दोनों जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। अगर मैं बात करूँ 100 की और 80 की तो मिला के 180 बनेगा। दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, मीन्स सम 180। यहाँ आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होते हैं? ये वो एंगल होते हैं जिनका सम 90 बैठता है, जैसे 40 और 50 मिला के 90 बैठेगा। जैसे 80 और 10 कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। यानी जिन एंगल को मिलाने पर 90 डिग्री आता है दे आर कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सम 90। इसके बाद हमारे पास चलते हैं इधर हम लेते हैं राइट एंगल। अब राइट एंगल का तो आइडिया है 90 डिग्री, यानी जो भी एंगल बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट 90 पर बनते हैं दे आर कॉल्ड राइट एंगल। इधर लेते हैं दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ये कितने के होते हैं? 180 के, लाइक दिस। यानी एक लाइन, ये कैसे एंगल है? स्ट्रेट, नाम से जैसे ये स्ट्रेट एंगल है ये वाला। या मैं इस बोर्ड की बात करूं तो ये एंगल जो है कितने का है? 180 का। दे आर कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ये लाइन देखिए, ये स्ट्रेट एंगल है, तो ये कितने डिग्री का हो गया? 180 का। तो ये हमारा स्ट्रेट एंगल है। यानी पहले हमने बात की सप्लीमेंट्री की, सम जिसका बैठता है 180 दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री। इधर हमने बात की किसकी? कॉम्प्लीमेंट्री की, यानी जिनका सम 90 बैठे दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। और इधर हमने बात की 90 डिग्री की, तो राइट एंगल हो गया। और ये हमारा कौन सा है? सप्लीमेंट्री एंगल। और लेते हैं ये हमारा एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होते हैं? बिलो 90, यानी 40, 50, 70, 10 दे आर कॉल्ड एक्यूट एंगल, 90 से कम। और इधर हम बात करें ऑब्टूस एंगल की,
ऑब्ट्यूज होते हैं 90 से बड़े, यानी कि 91 कह सकते हैं, 110 कह सकते हैं, 120 कह सकते हैं। यानी एक्यूट एंगल का मतलब हो गया 90 से छोटे, 90 छोटे मतलब 80, 70, 65, 55, जितने भी एंगल 90 से छोटे होंगे दे आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। और 90 से ग्रेटर और 180 से कम ऑब्ट्यूज एंगल, 90 से बड़े 100 हो गया, 120, 140, दे आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। अब दो एंगल और आते हैं बीच में इसमें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइन से एंगल चैप्टर करने के लिए। एक तो होता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब है जो एंगल मिलकर, दोनों एंगल मिलकर 180 बनाए, दोनों मिलकर 180 बनाए, यानी ये 120 का हो गया और ये 60 का हो गया। जैसे हम बात करें लीनियर पेयर की, पेयर माने जोड़ा और लीनियर माने लाइन, यानी एक लाइन पे जब दो एंगल बने हों, सपोज करो ये 110 का है और ये 170 का है, दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर। और एक हम बात करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल की, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये ऐसे होते हैं, क्रॉस बना हुआ ऐसे क्रॉस, तो ये वाला जो एंगल होगा ये और ये दोनों इक्वल होंगे। अगर सपोज करो ये 40 का है तो ये भी हमारा कितना होगा, 40 डिग्री का होगा, तो दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाले एंगल लीनियर पेयर। तो अभी हमने बात की है टाइप ऑफ एंगल्स पे, एक बार और लेते हैं। ये एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री सम 90, सप्लीमेंट्री सम 180, राइट एंगल 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, एक्यूट एंगल बिलो 90, 10, 20, 30, 40, 50, 15, 16, 90 से कम सारे एक्यूट एंगल, 90 से ग्रेटर और 180 से कम ऑब्ट्यूज एंगल, 180 से कम 170 का भी ऑब्ट्यूज एंगल होगा। लीनियर पेयर जोड़े में होंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनी होगी और दोनों को मिला के 180 बनेगा लीनियर पेयर। ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आगे लेते हैं। लाइन से एंगल करने के लिए अगर आपको थोड़ा सा इनके बारे में पता है, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, अल्टरनेट एंगल, तो चैप्टर यूँ हो जाएगा। जैसे अब बात करते हैं, ये दो हमारे पास पैरेलल लाइन्स हैं, जिसका नाम देते हैं एल और एम। एल और एम पैरेलल हैं और ये लाइन इसको ऐसे करके काट रही है, जिसका नाम होता है ट्रांसवर्सल लाइन बोल सकते हैं हम इसको। यानी एल और एम पैरेलल हैं और पी लाइन इसकी ट्रांसवर्सल है। अगर मैं इसका नेमिंग दे दूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और अब हम बात करेंगे एंगल्स के बारे में। इसमें सबसे पहले बात करते हैं अल्टरनेट एंगल। लाइन्स एंगल्स में सारा एंगल का खेल है इसमें। अल्टरनेट एंगल ये ऐसा होता है, अल्टरनेट एंगल में ये इस तरह से जेड बनाते हैं। कहीं भी लाइन ऐसे अगर जेड बनेगी तो ये और ये दे आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल। देखिए ये रहा जेड बन रहा है, देखो ये रहा, तो यानी कि 4 और 5 एंगल 4 और 5 दोनों कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल। आप देखिए एक ये बन रहा है, ये जेड बन रहा है, तो 3 और 8, यानी ऐसे दो लाइन जब पैरेलल होंगी और ये जेड बनेगा, ये देखिए ये और ये, तो ऐसा बोलेंगे अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे 3 और 8 इसको इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। ये 4 और ये 5 ये भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। चलिए आगे लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, ये दोनों एक तरफ बनेंगे। जैसे दो लाइन पैरेलल हैं तो दोनों एंगल एक तरफ बनेंगे, एक अंदर एक बाहर, लाइक दिस, एक ही साइड। जैसे यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 5 है, तो एंगल 1 और एंगल 5। अब दो लाइन पैरेलल हैं तो ये दोनों इक्वल भी होंगी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ये भी दोनों इक्वल होंगे क्योंकि लाइन पैरेलल है हमारे पास। सिमिलरली अगर मैं इस तरफ देखूँ 2 और 8, तो एंगल 2 और एंगल 8 दोनों कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग। आप देखो यहाँ पर
3 और 6 ये दोनों लाइन के एक तरफ हैं, एंगल 3 और एंगल 6, तो ये भी हमारे पास कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में आते हैं। सिमिलरली 4 और 7 ये भी कैसे हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। और लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग आ गया हमारे पास, अब लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी समझे थे हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैंने कहा था ये ऐसे जेड बनाएंगे, सॉरी क्रॉस बनाएंगे। तो देखो जहाँ भी क्रॉस बनेगा, ये देखो ये क्रॉस बन रहा है, ये क्रॉस बन रहा है, तो 1 और 4 एंगल 4 इज इक्वल टू 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल। 2 और 3 जहाँ भी क्रॉस बनेगा लाइक दिस, तो ये और ये दोनों कहलाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ देखिए ये बन रहा है क्रॉस, दिख रहा है क्रॉस, ये रहा। तो 8 और 6 एंगल 8 एंड एंगल 6 और एंगल 5 और एंगल 7 ये सब कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एक और क्या था हमारे पास, लीनियर पेयर। इसको ऊपर ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। ऑल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिकली, ऑल्टरनेट जेड बनाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एक तरफ के एंगल को कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्रॉस बना रहा है। और एक है हमारे पास लीनियर पेयर, माने एक लाइन पर जो एंगल बनेंगे लाइक दिस, देखो ये लाइन आई हमारे पास, तो 1 और 2 और इनका सम होता है 180, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 180। दे आर कॉल्ड, जहाँ भी लाइन बनेगी देखो ये लाइन बन रही है, तो 1 और 3 180। यहाँ देखो नीचे ये लाइन बन रही है, तो 8 और 5 एंगल 8 + एंगल 5, यानी लीनियर पेयर जो है वो हमेशा 180 बनाएंगे और एक लाइन पर बने होंगे, स्ट्रेट लाइन पर। ये देखिए स्ट्रेट लाइन कहीं भी ले लीजिए आप, इसको ले लीजिए ये रहा, तो ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, 8 + 7 मिला के 180 बनेगा। दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर। तो 4 तरह के एंगल की मैंने बात की अभी। ऑल्टरनेट एंगल जेड बनाएंगे, ये जेड बन रहा है, देखो ये रहा, दिख गया जेड, ये मैं रेड से बनाता हूँ इसको। तो एंगल 4 और एंगल 5 दे आर कॉल्ड ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग जो एक तरफ बनेंगे, एक अंदर होगा एक बाहर होगा, देखिए एक अंदर होगा एक बाहर होगा, तो ये और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, दोनों इक्वल होंगे लाइन अगर पैरेलल है तो। सिमिलरली हमारे पास क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसमें क्या बताया था, क्रॉस बनेगा। और एक है हमारे पास लीनियर पेयर। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें हमने लाइंस के बारे में बात की थी, एंगल्स के बारे में बात की, टाइप ऑफ एंगल के बारे में बात की, और ऑल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर। थोड़ा सा इनको अगर हम समझ लेंगे तो इस चैप्टर को करने में हमें बहुत आसानी होगी और पूरा टॉपिक आराम समझ में आएगा। तो बने रहिए ललित अकेडमी पर। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। अब कोई आपकी प्रॉब्लम हो, कुछ भी बात हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।